राजा कणिमोगी की कलमाड़ी को जेल हो गई, यूपी में किसानों की जिंदगी खेल हो गई, बाबा रामदेव की गाड़ी पटरी से डीरेल हो गई, नीरज के मर्डर में मारिया की बेल हो गई, शहीदों के लिए बनी आदर्श बिल्डिंग नेताओं को सेल हो गई, अर्जुन सिंह लुढ़क गए, लादेन भी मारा गया, अमर सिंह गायब हो गए, रामू बिगड़ गया, भंडारकर भड़क गया, करुणानिधि की खड़ी हो गई खाट, दिग्विजय सिंह थूक के गया चाट, राहुल गांधी गांव गांव भटक रहे हैं, राजघाट पर सुषमा स्वराज के कूल्हे मटक रहे हैं, अन्ना हजारे सरकार के सामने मिमिया रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अपने ऊपर ही खिसिया रहे हैं, लेकिन सुमित राघवन आज भी जिद पे अड़ा है, जय हिंद का 200वां एपिसोड लेकर खड़ा है। जय हिंद। ये अनशन दनादन विवादों की दुनिया, ये नेहरू के पोतों के दादों की दुनिया, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के फसादों की दुनिया, ये दुनिया पे जोग बन भी जाए तो क्या है, ये दुनिया पे जोग बन भी जाए तो क्या है। हर एक मंत्री चोट्टा, हर एक लड़का रोड़ी, हर एक फिल्म कॉपी, हर गाना पैरोडी है भेजा ये खाली दिखाते हैं बॉडी, ये दुनिया पे जोक बन भी जाए तो क्या है, ये दुनिया पे जोक बन भी जाए तो क्या है। यहाँ बच्चे फ्री लैपटॉप के है भूखे, राहुल जी जाते जहाँ पढ़ते सूखे, यहाँ नहीं मूते वहाँ नहीं थूके, ये दुनिया पे जोक बन भी जाए तो क्या है, ये दुनिया पे जोक बन भी जाए तो क्या है। यहाँ हर तरफ है बाबूडम के नखरे, यहाँ आम आदमी है बलि के बकरे, यहाँ हर तरफ है कई जोक बिखरे, कैसे में 200 की मुश्किल ही क्या है, ये दुनिया पे जोक बन भी जाए तो क्या है। जला दो मिटा दो जला दो ये दुनिया, जला दो जला दो जला 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 दो जला दो। सॉरी जलाने का इरादा वैसे था, लेकिन क्या है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो जलाने का प्लान जो है वो फिलहाल पोस्टपोन कर दिया हम लोगों ने। मैं आता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू जाइंट्स 200th एपिसोड। जी हाँ, हमें दुनिया की लेते लेते 200 एपिसोड्स हो गए, लेकिन जैसा कि आपने अभी सुना, ये 200 अगर मिल भी जाए तो क्या है। नहीं सीरियसली, अब हम नंबर्स से काफी ऊपर निकल चुके हैं। यू नो, जब देश में 1000 करोड़ के स्कैम्स हो रहे हैं, मंदिरों से 1 लाख करोड़ का खजाना निकल रहा है, हमारे क्रिकेटर्स सिर्फ आईपीएल खेल के 200 करोड़ रुपए की डील साइन कर रहे हैं, तो हमारे ये 200 एपिसोड तो बहुत बेईमानी से लगते हैं। मन करता है कि हम भी ये शो बंद करके कोई सिविल सोसाइटी ग्रुप या धार्मिक स्पिरिचुअल
कैंप खोलूं और कुछ नया करना भी नहीं है, यही जोक्स विदाउट लाफ ट्रैक सुना देने हैं सबको, लोग खुद ही इसमें दुनिया जहां का सत्य ढूंढ लेंगे। सविता भाभी के सॉल्यूशंस को लोग कोई नई तरह की ब्रीदिंग टेक्निक मान लेंगे, यू नो वो सांस तेज चलना है ना, सांस तेज चलना कैसे मन को पवित्र कर देता है। सुशील लड़की, तुम बड़ी ही साफ सुथरी सुशील लड़की। तुम बस ये कपड़े बदलने हैं और कभी कभी विवेक ओबरॉय या शिल्पा शेट्टी जैसे स्टार्स के साथ फोटो खिंचवाना है। एंड यस, कभी कभी लोगों पर ये ऐसी पुष्प वर्षा करनी है। एक मिनट, हाँ, अपना प्यार पहुंचाने का यही एक तरीका। Of course, the other option is to get reborn as a Gandhi. हम लोग वो भी ट्राई कर रहे हैं, पर वो रास्ता भी स्पिरिचुअलिटी से ही होकर गुजरता है। So let's see. और आज का 200th एपिसोड खास है। इसमें आपको मिलेगा हर तरह का जलन, एक खास आने वाली फिल्म का ट्रेलर, आम आदमी से एक मुलाकात, स्मोकिंग रोकने का नया तरीका और अन्ना हजारे ऑन अ लॉन्जरी। नो सीरियसली, जिसकी वॉचिंग बजाओ। वेलकम बैक। और 200 एपिसोड की खुशी में हमें कुछ खास संदेश भी आए हैं, बट वो थोड़ी देर बाद। पहले आज की टॉप 5 WTF खबरें। WTF मतलब व्हाट द ओके। खबर नंबर 5, कर्नाटका के फॉर्मर सीएम HD कुमारस्वामी भी अब एक भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्हें देखते हुए आई वुड से इन्हें भूख हड़ताल पे बैठना बहुत जरूरी भी है। बट द WTF पार्ट इज, वो भूख हड़ताल पर बैठकर अपनी ही संपत्ति की CBI जांच डिमांड कर रहे हैं। यस, ही इज डिमांडिंग अ CBI प्रोब इन हिज ओन असेट्स। आई थिंक उनका कोई कीमती सामान खो गया है और वो चाहते हैं कि CBI इंक्वायरी करे तो शायद वो ढूंढ के निकाले। ओके, WTF न्यूज नंबर 4। ब्रिटेन में अब एंटी स्मोकिंग SMS सर्विस शुरू हुई है। इस कैंपेन के तहत आपको दिन में 4 SMS भेजे जाएंगे कि आप स्मोकिंग ना करें। एंड द WTF पार्ट इज, आपको इस SMS सर्विस को सब्सक्राइब करना है। सो बेसिकली दिस सर्विस इज फॉर रियली डम पीपल, जो कम से कम 4 लेवल पे डम है। यू नो, पहला वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, दूसरा उन्हें लगता है SMS पढ़ने से स्मोकिंग छोड़ी जा सकती है, तीसरा वो इस SMS के लिए पैसे दे रहे हैं, और चौथा दे आर स्टिल चेकिंग देयर बल्क SMSs। ऐसा चूतियापा ब्रिटेन में ही हो सकता है, जहां लोग अब भी रॉयल कपल को देखने रोड पे आ जाते हैं। और एक हमारे रॉयल हैं डिग्गी राजा, जो खुद रोड पे उतर के लोगों को मारते रहते हैं। याद है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो? अरे यार, आप लोगों का दिमाग देखिए। मूविंग ऑन, WTF न्यूज नंबर 3। शमिता शेट्टी के बाद अब उदय चोपड़ा ने भी कहा है कि वो बॉलीवुड छोड़ रहे हैं। नाइस ट्राई उदय। सच ये कि बॉलीवुड आपको बहुत पहले छोड़ चुका है। WTF न्यूज नंबर 2 ऑफ द डे, अन्ना हजारे ऑन अ लॉन्जरी। यस, मुंबई के कुछ डिजाइनर्स ने अब एक लॉन्जरी लाइन निकाला है जिसमें अन्ना हजारे का फोटो या फिर उनका संदेश लिखा होगा। देखिए। ओके, नाउ आई मीन रियली दिस इज WTF इन कैपिटल। इमेजिन आप अच्छे मूड में रात को सेक्स करने के लिए रेडी हो रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने जा रहे हैं और अचानक से आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है। आप लाइट जलाते हैं तो समझ में आता है कि आपकी गर्लफ्रेंड की लॉन्जरी पर से अन्ना हजारे देख रहे हैं और नीचे लिखा है अनशन लाठीचार्ज। आपको सच में ऐसा लगेगा कि आप गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, पूरी सिविल सोसाइटी के साथ सेक्स कर रहे हैं।
एंड व्हाट नेक्स्ट? रिकॉर्डेड मैसेज ऑफ अन्ना हजारे हिडन इन मेंस अंडरवेयर। जैसे ही आप सेक्स करने जाए अंदर से आवाज आएगी, जन लोकपाल जिंदाबाद, यूपीए मुर्दाबाद। एंड द मोस्ट WTF न्यूज ऑफ द डे, न्यूज नंबर 1, सोनाक्षी सिन्हा की पेंटिंग का ईबे पर हुआ ऑक्शन। और अगर आप ये पेंटिंग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कितनी WTF है। और इसको ऑक्शन में डाला गया है सलमान की चैरिटी बीइंग ह्यूमन के लिए। द ओनली थिंग ह्यूमन अबाउट दिस पेंटिंग इज दैट इट्स क्रैप, बिकॉज इट कम्स आउट ऑफ अ ह्यूमन। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पेंटिंग की खास बात बताई जा रही है कि इसको सोनाक्षी सिन्हा ने ऑटोग्राफ किया है। Now I know that's a very proud thing for सोनाक्षी कि वो इतनी पढ़ी लिखी है कि उन्हें अपना नाम लिखना आता है। बट बाकी सब के लिए it's of as much value as नवजोत सिंह सिद्धू's hair। और इतनी सब WTF न्यूज के बाद कुछ अच्छी खबरें। हमारे 200 एपिसोड की खुशी में हमें बहुत सारे, ढेरों सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी संदेश आए हैं। So I will read some of these messages to you now। आइए, ये है सबसे पहला प्यार भरा संदेश आया है। हाँ जी, एक मिनट। ओहो, ये बाद में खोलते हैं, एक मिनट। ये कुछ और लगता है ना, एक मिनट। I don't believe this. I don't believe this. PM साहब की तरफ से आया है। उन्होंने लिखा है, हाँ, कितना अच्छा लगता है किसी को बोलते हुए देखकर। बोलते रहो, एक दिन मैं भी बोलूंगा। वाह, थैंक यू सर, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट डे। अगला संदेश, US President Barack Obama, fantastic. Okay. He says to Sumit, I killed Osama, which gave you jokes for 3 weeks. Please send me my payment share for the revenue generated in those 3 weeks. We are really in a huge deficit. Cash situation very bad. Please send money. Blessings Obama. Revenue share. अबे हम लोग यहाँ पेट्रोल थोड़ा खोद के निकाल रहे हैं जमीन से, कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर राइटिंग एनीवे। अगला संदेश किससे है? बहुत सारे आए हैं। ओके 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 ओके, ये तो मैंने कहा कि आपको मैं बाद में सुनाऊंगा। उसका अगला संदेश है राहुल गांधी की तरफ से। अच्छा, फोटो भी छापी है उन्होंने अपनी। मुझे लगता है उन्हें कोई जानता नहीं। हाँ, मैं ये चिट्ठी तुम्हें यूपी के इस गांव से भेज रहा हूं। मैं जल्दी पूरे भारत की पदयात्रा पे निकलने वाला हूं, गरीबों से मिलने के लिए। मैंने सुना है तुम्हारा शो बहुत गरीब है, इसलिए मैं तुमसे मिलने भी आऊंगा। ये प्रोडक्शन वालों के लिए एक चारपाई और एक दातुन का इंतजाम रखना। मैं चारपाई पर ही सोऊंगा, एटलीस्ट फॉर द फोटो सेशन। और सुना है तुम लोग गडकरी का बहुत मजाक उड़ाते हो। लगे रहो बोल रहा है अगला PM राहुल। ये मजेदार है। बीजेपी वाले सोचते हैं हम राहुल का मजाक उड़ाते हैं, कांग्रेस वाले सोचते हैं हम बीजेपी का मजाक उड़ाते हैं। आई थिंक हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर देनी चाहिए, सबसे वोट मिलेंगे। नहीं चलो, अब मुझसे रोका नहीं जा रहा है, ये वाला देखते हैं। अगला संदेश इज फ्रॉम ND तिवारी। ओके, ये देखते हैं क्या लिखा है। टू सुमित, सब लोग जानते हैं मेरा नाम। मैं तुम्हारा शो रेगुलरली देखता हूं। इसके अंदर क्या है, बोल रहे कि खोलो। ये वर्ड उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, खोलो। हिंदी भी ना सच्ची।
नारायण दत्त, हाँ वाह, उन्होंने ऐसी कुछ किया होगा ना उन औरतों के साथ, उन्हें अच्छा लगेगा। उल्टा है, ओ ये देखिए, दिस साइड अप, वेरी वल्गराइज, वेरी सजेस्टेबल। ओ चल, अच्छा आगे कुछ लिखा है। हाँ, मैं तुम्हारा शो रेगुलरली देखता हूं, ये टेडी मेरी तरफ से सविता को दे देना। अरे तुम्हारा एनडीटी सुना तुमने सविते? आई होप इस बीमारी का भी कोई सोल्यूशन होगा तुम्हारे पास। ये रहा मेरा संदेश पूरे देश के लिए। अच्छा तो सुनाओ। मेरे प्यारे दर्शकों, टेक्नोलॉजी इज अ गुड थिंग, बट टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल या उसका अब्यूज करना इज अ वेरी बैड थिंग। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का अब्यूज होता है सेल फोन्स यूज करने में। इसलिए जय हिंद के 200 एपिसोड कंप्लीट होने के मौके पर मैं अपने व्यूअर्स को सेल फोन एटिकेट्स बताऊंगी। सेल फोन एटिकेट नंबर 1, ऑलवेज यूज हैंड्स फ्री। आई मीन, अगर आपके हैंडसेट पर आपको ठीक से सुनाई नहीं देता तो गधों की तरह जोर जोर से हेलो हेलो चिल्लाने का क्या यूज है भाई। हैंड्स फ्री यूज करो और माइक को अपने होठों के करीब लाओ और धीमी धीमी आवाज में, कैसे बोलते हो, लव यू डार्लिंग, बिल्कुल उसी तरह धीमी धीमी आवाज में बात कीजिए। लेट योर हैंड्स डू सम अदर जॉब। दोनों हैंड्स फ्री होने का पावर तुम क्या जानो बुद्धू बाबू। सेल फोन एटिकेट नंबर 2, टच स्क्रीन फोन्स का इस्तेमाल अकेले में ही करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रोमांटिक डेट पर गए हों और जैसे सभी बेवकूफ़ लड़के करते हैं, आप अपने नए टच स्क्रीन फ़ोन के साथ फॉन्डल करने लगते हो, उसे टच करने लगते हो। वाई वुड यू डू दैट? जब सामने एक सेक्सी और फूलों जैसी कोमल त्वचा वाली सुंदर सी लड़की बैठी हो जो आपके टच के लिए तरस रही हो, और एक आप हैं जो उस कलमुहे लाइफलेस हार्ड मोबाइल फोन की स्क्रीन को टच करने में मस्त हो। गाइस, स्टॉप बीइंग सच सेल्फ-सेंटर्ड asses. Touch the girl and not your touch screen phone. और finally, cell phone etiquette number 3. There is nothing more irritating in life than listening to someone's ringtone. Oh my God. Especially when it is a Himesh song. Guys, सबकी लाइफ में पहले से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लो कप साइज। Who gives you the right to force your pathetic musical tastes on anyone? फोन को वाइब्रेशन मोड पर रखो डियर, और शरीर के उस हिस्से के पास रखो जहां आपको प्यार का एहसास ज्यादा मिले। तो मेरे प्यारे दर्शकों, बी सेक्सी लाइक मी, कूल। सेल फोन एटिकेट को मत जाना भूल। बाय बाय बाय। यस सविता, क्या बात है, फैंटास्टिक, थैंक यू सविता, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आज से मेरा मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे ही रखूंगा। बाकी है अभी आम आदमी और एक खास फिल्म का ट्रेलर एंड मे बी अ सरप्राइज पैकेट आफ्टर दिस ब्रेक। टिल देन वेलकम
बैक गाइस, ऋतिक, फरहान, अभय देओल की लेटेस्ट फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का एक रीमेक ऑलरेडी बन रहा है एंड वी हैव द फर्स्ट एक्सक्लूसिव ट्रेलर ऑफ दिस रीमेक. दिस इज आवर 200 एपिसोड गिफ्ट टू यू. सो गो ऑन, वॉच इट एंड हैव फन. अलमाड़ी, मैं अभी तैयार नहीं आ सकता. क्यों नहीं यार, तू मेरी बैचलर पार्टी में मुझे टांग दे रहा है. जाएंगे तो तीनों साथ में, वरना बैचलर पार्टी तिहाड़ जेल में. उन तीनों ने कॉलेज में ये पैक बनाया था कि तीनों में से हर कोई अपनी मर्जी का एक स्कैम चूज करेगा और बाकी दोनों को उसका साथ देना पड़ेगा. बट यू नो हाउ दिस बॉयज आर मैडम. तिहाड़ जेल में सब गुंडों की तरह बिहेव करते हैं. हे, तुम्हारा नाम क्या है? कनी मोड़ी, प्यार से लोग मुझे कनी बोलते हैं. ओह, प्यार से लोग मुझे कनिंग बोलते हैं. तुम कनी, मैं कनिंग. न मैंने समझा न मैंने जाना कि तुमने मुझे चाय पिलाई मेरे जेलर. चाय थी तो इडली क्यों नहीं थी इसके साथ मेरे जेलर. मुझसे अब तुम नजर ना फेरो, पकड़े गए हो तो तुम मेरे जेलर. साथ हमको भी अब ले लो, पकड़े गए हो जो तुम मेरे जेलर. तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें जेल में अकेले छोड़ के चली गई तो? तुम पैसे के लिए शादी कर सकते हो? कितने पैसे? कम से कम 500 करोड़ हुए तो कर लूंगा. कब तक ने हम ये सिके स्कैम जितने होते होने दो. जेल में रहे मस्ती करें, बाकी सब रोते हैं रोने दो. मिनिस्ट्री ना मिलेगी दोबारा, मिनिस्ट्री ना मिलेगी दोबारा, मिनिस्ट्री ना मिलेगी दोबारा, मिनिस्ट्री ना मिलेगी दोबारा. Fantastic. और अभी बाकी है आम आदमी की बात और एक सरप्राइज पैकेट मे बी, बट आफ्टर दिस ब्रेक. जैसा कि फर्स्ट सेगमेंट में बताया था, आजकल जिस तरह से बाबाओं की इनकम लोगों के सामने आ रही है, लोगों ने बाबागिरी को करियर की तरह लेना शुरू कर दिया है. हमेशा की तरह आज भी मिलेंगे आम आदमी से जिसने अपना तौर तरीका बदल लिया है और खोल लिया है बाबा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ना 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 ना, हरिओम हरिओम, हा 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 हा, हरिओम हरिओम हरिओम. बीबीए हरिओम, एमबीए हरिओम. बाबा जी ये क्या है? मतलब बीच बीच में आप बीबीए और एमबीए क्या बोल रहे थे? ये कोर्सेस हैं. तो आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी चलाते हैं? नादान बच्चा, बी से बिजनेस और बी से बाबा, और दोनों सेम ही है. बीबीए मतलब बैचलर डिग्री इन बाबा आर्ट्स और एमबीए मतलब मास्टर्स डिग्री इन बाबा आर्ट्स. और कौन कौन से कोर्सेज हैं? 3 तरह के कोर्सेस हैं. एक 6 महीने का कोर्स है, दूसरा साल भर का कोर्स है, और तीसरा कोर्स? बच्चा एक बार बाबा बन जाओ ना तो तीसरा वाला कोर्स रोज कर सकते हो. यू मीन इंटर कोर्स? शांत रहो बच्चा, बातें कम और काम ज्यादा. अच्छा, 6 महीने वाला और साल भर वाले कोर्स में फर्क क्या है? देखो, 6 महीने वाले कोर्स में
छोटे बाबा बनोगे, दाढ़ी यहाँ तक आएगी। और साल भर वाले कोर्स में बड़े बाबा, दाढ़ी यहाँ तक आ जाएगी। मेरा मतलब है कि छोटे बाबा और बड़े बाबा में फर्क क्या है? फर्क है 3 साल का फर्क है। मेरा छोटा बाबा 2 साल का है और बड़ा बाबा 5 साल का है। अरे ये 6 महीने, अच्छा चलो हटाइए, ये 6 महीने के कोर्स की फीस कितनी है? फीस ओनली 35,000 नहीं, लाख, 35 लाख। 35 लाख? घबरा मत, टेंशन मत लो, ये तो पहले साल में रिकवर हो जाएगी। अच्छा चेक लेते हैं या कैश? चेक। बाबा वांट्स रोकड़ा हूं। बाबा काउंट करता है, अकाउंट नहीं रखता है बाबा। अच्छा रोकड़ा मतलब ब्लैक मनी। हाँ तुम बाबा लोग ब्लैक मनी के लिए लड़ते हो और फिर खुद ही ब्लैक मनी मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बच्चा तुम समझे नहीं, नादान बच्चे। तुमने वो शर्फ का ऐड देखा है? हाँ वही ना, भला उसकी शर्ट मेरे शर्ट से सफेद कैसे? बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल सही समझ गया है? देखो जैसे सफेद सफेद में फर्क होता है, वैसे ही काले काले में भी फर्क होता है। हाँ, बाबा का जो धन होता है वो नेताओं के धन से कम काला होता है। देखो मैंने तो शेड कार्ड भी बना रखे हैं, ये देखो, ये देखो, ये नेताओं का धन है ना? कैसे कैसे धीरे 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 कलर बदल करके काला होता है? और ये देखिए, ये व्यापारियों का धन है, काला धन है ना? धीमे 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 सफेद सफेद होकर के धीमे से काला हो जाता है। तो शेड कार्ड बना रखे हैं। और ये सरकारी बाबुओं का है, इसमें भी धीरे से ब्लैक होता है। और ये वाला जो है वो, ये है मेरा वाला काला। इसको हम लोग भगवा में व्हाइट मिक्स करके बनाते हैं। भगवा में व्हाइट? अरे एक मिनट, मुझे नहीं बनना बाबा, बाबा मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे घंटा ठीक हो ऐसे यार, हाथ ठीक हो तुम? अरे ये चवन्नी छाप लौंडिया के साथ में 200 एपिसोड हो गए, गुजारा कर रहे हो। बाबा को देखो, शिल्पा, मल्लिका, मनीषा, मिनीषा लंबा, लंबा नहीं लांबा। मैं अपनी बात कर रहा हूं। लंबा जीवन जीना है तो बाबा बनो, इसके बाद जीवन के सुख भोगो। बाबा को देखो, अगल बगल इधर शिल्पा, मनीषा, मिनीषा, मल्लिका, वो बाबा को देख के आहे भरती हैं, बाबा उनको देख के आहे भरते हैं। आहे? हाँ, लोगों को बड़ा आनंद आ गया। लोगों को लगता है कि यहाँ पे प्राणायाम चल रहा है, लेकिन दरअसल आनंद लेते हैं। तुम्हारे पास कुछ सुख है? बाबा ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ हर तरह के सुख है। घंटा सुख है। जब से वो साइनी आहूजा फंसा है ना चक्कर में, तब से साले इंडस्ट्री में लोगों को नौकरानी तक नसीब नहीं है। आप ही तो अपने भक्तों को सिखाते हैं कि मोह माया से दूर रहो। नहीं तो बिल्कुल सही सिखाते हैं, जो बाबा लोग करते हैं बिल्कुल अच्छा करते हैं। माया मोह से सब लोग दूर रहो। जब सब लोग माया मोह से दूर रहेंगे तो माया मोह यानी माया बाबा के पास आएगी ना। आपको नहीं लगता कि आप ये सब गलत सिखा रहे हैं? ये सब गलत है। इस देश में दिग्विजय सिंह को छोड़ करके बाकी सब लोग गलत ही तो कर रहे हैं। सीधे सीधे ये बताओ, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है? एक मिनट, मैं अपने अंकल से पूछ लूं। अंकल? अंकल का नाम क्या है? दिग्विजय सिंह। नजदीकी था मेरे से। चलो डिग्गी राजा कहीं तो काम आया। इससे पहले यहाँ आ जाए। अलविदा दोस्तों, टिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग एंड वी विल कीप मेकिंग। जय हिंद। आगे स्कीम